मुल्क में जब भी कभी बात होगी करेज की, दलेरी की, निडर होने की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की सियासत में एक नाम हम भूल जाएं और वो है राना सनाउल्लाह का। राना सनाउल्लाह साहब ने एक केस में 6 माह से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा। उन्होंने बहुत सबूबतें बर्दाश्त की और सबसे बढ़कर अब एक बयानिए के साथ जो वो पहली बात करते थे, आज उनके कायद भी वही बयानिए पर कायम है और वो बात बल्कि 4 कदम आगे ले गए हैं। अब जो सियासी दर्जा हरारत है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में तमाम जलसे जुलूसों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी फरमा रही हैं। क्या फरमा रही हैं आपको दिखाते हैं। आपकी हुकूमत कौन गिराएगा, कौन बनाएगा, उसका इख्तियार किसी इदारे को नहीं है, उसका इख्तियार किसी शख्स को नहीं है, उसका इख्तियार चंद अफराद को नहीं है। आपकी हुकूमत किसके वोट से आएगी, किसके वोट से जाएगी, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपको है। जी, मैं बहुत मशकूर हूँ राना सनाउल्लाह साहब, आपने हमारे अपनी मसरूफ शेड्यूल में हमें थोड़ा सा वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का इस प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल राना साहब, सलाम के बाद आपसे यही अर्ज है कि जनरल रिटायर अब्दुल गरम है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, यानी कि नून लीग छोड़ दी है। तो पहले तो ये कहा गया कि ये उनकी अपनी कबायली वाबस्तगी की वजह थी, लेकिन वजह तो जाहिर है कुछ और है। मेरा सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ साहब का जो मतलब सियासत तकरीरों का बोझ है, क्या वो नून लीग सह पा रही है? आपको लग रहा है उसको ना सहने का ये एक आउटलेट नजर आया है कि सहा नहीं जा रहा? अब नहीं, देखें, जहां तक जनरल अब्दुल कादर बलोच साहब का मामला है, पहली बात तो यह है कि वो अब अच्छा नहीं लगता कि वो हमारे साथ जो वो गुफ्तगू करते रहे हैं। तो ये जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में तकरीर की है, ये मेरे साथ बैठे थे। उस दिन तो इनका तबसरा, इनकी गुफ्तगू कुछ और थी। ये हुआ दरअसल ऐसे ही है कि जो सनाउल्लाह ज़ेरी साहब हैं वो कोई तकरीबन 2-2.5 साल बाद आ गए वापस। 2-2.5 साल से तो गायब थे वो, और वापस आकर उन्होंने कहा कि जी मैंने तो स्टेज पे जाना है। जबकि जो अख्तर मैंगल साहब हैं उनका एक अपना मकाम भी है, एक पार्टी है, और उनके साथ पीडीएम वाले कमिट कर चुके थे कि हम आपको बुलाएंगे और आप वहां पे स्पीच करें और हमारे साथ जो है वो आप चलें। और बलूचिस्तान के और कोयटा के जलसे के हवाले से ये बात हुई थी। अब वहां पे मसला ये आया कि इन दोनों में से एक आदमी स्टेज पे हो सकता है, दोनों यक वक्त स्टेज पे नहीं हो सकते, और अगर होंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये बाकायदा जो है ये पार्टी ने फैसला किया कि सनाउल्लाह ज़ेरी साहब को ये रिक्वेस्ट की जाए कि आप मेहरबानी करें, आप ना आए स्टेज के ऊपर। और वो उस वक्त भी उन्होंने बहस मुबहसा किया और उन्होंने ये कोशिश की कि उन्हें जो है वो जाने दिया जाए, और अख्तर मैंगल है जो कि मुमकिन नहीं था। तो उस पे जो है वो अब्दुल कादर बलोच साहब नाराज हुए और बात इन्होंने वहां से शुरू की। अब फिर जब उन्होंने ये सोचा होगा कि जब मैंने अलहदा होना है, तो उन्होंने कहा कि चलो साथ किसी और को भी जो है वो खुश करने। और मेरा ख्याल ये 2-3 दिन फिर उन्होंने इसी काम में गुजारे हैं कि दूसरी तरफ भी जो है को राब्ते शाब्ते हुए होंगे या किसी ने किए होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो साथ में जो है ये क्रेडिट मिलता है तो ये भी ले लेते हैं। वरना जिस दिन एपीसी की मीटिंग हुई है उस दिन हम चारों सूबाई सदूर, पंजाब की तरफ से मैं, बलूचिस्तान की तरफ से अपना अब्दुल कादर बलोच, सिंध की तरफ से शाह मोहम्मद साहब, और केपीके की तरफ से अपना जो हमारे हैं मुकाम, हम इकट्ठे बैठे थे। तो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल बहुत सही बात है, ये जो है ये सारे अदारे को मलाइन करने की बजाय इस तरह से, तो जो मोर्चे में बैठा सोल्जर है वो भी कहता है कि जी देखें मुझे क्यों गाली दी जा रही है, और जो शहीद की फैमिली है वो भी कहते हैं कि जी हमारे साथ जो है ये ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने किरदारों को जो है वो एक्सपोज किया है, किरदारों की बात की है पूरे दायरे के लिए। तो इनका ये बयानिया था। तो लेकिन बाद में जो है वो राना साहब लेकिन बात ये है लोग नाराज हो जाते हैं। चौधरी निसार का मामला भी हमारे सामने है। जब वो गए थे तो उनको मनाने की कम से कम कोई कोशिश तो थी, कोई वजह थी, कोई बात होती थी। देखिए नून लीग की सियासत अब बलूचिस्तान में कमजोर होगी या नहीं उससे कता नजर। आपको नहीं लगता एक पार्टी मेंबर अगर जा रहा है तो उसको इतनी आसानी से आप लोगों ने जाने दिया? मतलब क्या मतलब ये नया थ्रेशोल्ड इतना कम क्यों हो गया नून लीग का? नहीं, ये ऐसा नहीं है।
उनको भरपूर कोशिश की गई है। भरपूर कोशिश से मुराद ये कि जब वो नाराज हुए तो उसी वक्त ये प्रोसेस चल रहा था, यानी नाराजगी जो है वो तो उसी वक्त शुरू हुई। उन्होंने कहा कि जी नहीं हम जाएंगे, आप उनको मना करें। तो उस वक्त भी उनको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, मिन्नत मुआजरा भी किया गया कि आप जिद ना करें, लेकिन वो उसके ऊपर जिद रहे। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई है, हम तो अब नहीं रह सकते। फिर उसके बाद भी उनको जो है वो समझाया बुझाया गया और बाकायदा शाहद खाकान अब्बासी साहब जो थे उनकी जो है वो उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो फिर वो कोई 2 दिन बाद जो है वो फिर राब्ते में नहीं रहे, फिर वो उन्होंने राब्ता छोड़ दिया। एहसन इकबाल साहब ने बड़ी कोशिश की, मेरी इतला के मुताबिक मियाँ साहब ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो जब कोई मेरा ख्याल 2 दिन बाद उन्होंने कोई फैसला कर लिया या किसी और तरह भी उनका राब्ता हो गया, तो फिर उसके बाद वो फिर राब्ते में रहे नहीं। ठीक, अच्छा ठीक है राना साहब, देख रहे सर्द हो रहा है, दर्जा हरारत जो सियासी है वो बदस्तूर ऊपर जा रही है, मतलब हीट इज ऑन। और अब हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद एक नया दौर सीजन 2 आ जाएगा पीडीएम के जलसे जुलूसों का। ये बताइएगा कि आप लोग खुद कहते हैं, ये आपकी लड़ाई, आपकी बयानियां जो आपकी कायद मरियम नवाज शरीफ का भी है, वो यही है कि हमारी लड़ाई क्रिकेट के खेलने वालों से नहीं है। तो अगर वजीर आजम के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है तो एक तो सवाल ये बनता है कि फिर इस्लामाबाद आप लॉन्ग मार्च किसके लिए कर रहे हैं? दूसरा ये कि क्या ये लॉन्ग मार्च ही रहेगा और क्या ये धरने में डेवलप हो जाएगा या आप वहां जलसे करके वापस चले जाएंगे अपनी अपनी तकरीरें करके? दूसरी बात ये भी बताइएगा कि क्या आपकी जो लंदन में मौजूद क़यादत है वो इस जलसे में वहीं से शरीक होगी या नतीजे का इंतजार करेगी कि जलसे का नतीजा क्या निकलता है उसके बाद डिसाइड करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉन्ग मार्च किस तरह से होगा और लॉन्ग मार्च जो है वो धरने में तब्दील होगा या नहीं होगा, ये वो फैसला है जो स्टीयरिंग कमेटी, जो रहबर कमेटी है पीडीएम की, जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे हैं, सरबराह हैं, तो ये फैसला तो खैर उनका जो है वो यानी उनकी डिस्क्रिशन है, उनका इख्तियार है। उसमें मैं ना तो इस पोजीशन में हूं कि मैं कोई डिक्टेट कर सकूं और ना इस पोजीशन में हूं कि मैं कोई फैसला जो है वो कर सकूं, ये तो वो करेंगे। अब रही बात ये कि जो हमारी लंदन में क़यादत है, हमारे कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, यकीनन वो उस जलसे में जो है वो खिताब करेंगे, क्योंकि आखिरी जलसा जो है वो लाहौर का है और लाहौर का जलसा ही इंशाल्लाह जलसा बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं और वो बनेगा। तो नहीं, मगर ये मेरा सवाल ये था कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद क्यों? मतलब क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि आपके जो टारगेट है वो वजीर आजम नहीं है, उनको लाने वाले हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा फिर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने का सबब क्या है? फिर मतलब कहीं और नहीं होना चाहिए ये मार्च? देखें, इसमें लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद इसलिए है कि जो भी हुआ, यानी इलेक्शन जो रिग हुआ, इलेक्शन जो है जो अवाम के फैसले को तब्दील किया गया, जो अवाम के फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता, जो वोट को इज्जत नहीं दी जाती या वोट के फैसले को जो है वो तब्दील किया जाता है या उसमें मिलावट की जाती है, उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनी है वो तो यही है ना जो ये हुकूमत है जी। अगर ये हुकूमत जो है, अगर ये आज इस बात को तस्लीम कर ले, अब इमरान खान से ज्यादा कौन जानता है किस तरह से रेग हुआ? वो जब लोगों को पटे पहना रहा था बनी गाला में, उसे पता नहीं था इनको कौन ला रहे हैं इनको, उसे पता नहीं था कि उसकी पार्टी के टिकट जो है वो किस तरह से तकसीम हो रहे हैं, कौन इनको तकसीम कर रहा है। मैंने जिस हलके से इलेक्शन लड़ा है उस हलके में कोई तकरीबन 6 माह पहले, बल्कि साल पहले जो है वो राना आफ्ताब जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर हुआ करते थे, उनको शामिल किया गया कि आपको इस हलके से जो है वो इलेक्शन लड़वाएंगे। कोई तकरीबन 31 मई से कोई 1 हफ्ता पहले जो डॉक्टर निसार जट थे, हमारे वहां से कामयाब कैंडिडेट थे, इनको पता नहीं है कि उनको किस तरह से शामिल किया गया, किन्होंने शामिल किया और उनको फिर टिकट दिलाया और उनको जो है वो इलेक्शन लड़वाया गया। और उसके मुकाबले में मैं था और मेरे खिलाफ फिर जिस तरह की उसे वहां पे जो है वो मुहिम जोई हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इमरान खान से ज्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा ठीक है, और इमरान खान खुद इन चीजों को कहता रहा है, खुद उसके बयानात मौजूद हैं।
तो वो जो अब सिर्फ वजीर यानी वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठने के लिए सारा कुछ ही भूल गया है, वो अपने जो 22 साल वो कहता रहा है, तो सबसे बड़ा कसूरवार तो वही है ना। उसे चाहिए कि वो सियासी कुव्वतों के साथ आए, मिले, बैठे और बैठ के इस सिलसिले को जो है वो खत्म किया जाए। याददाश्त तो सियासी आपको पता है बुरी ही होती है। आप भी 2 साल पहले या कम अज कम जिस तरह जो 2/3 अक्सरियत से जो अपने एक्सटेंशन मंजूर की थी, तो उस पर भी आपको पछतावा है या नहीं, बात करेंगे एक And welcome back to Dust. Rana साहब, very quickly I'm going to come to the third question. I know कि आपको लग रहा होगा कि ज्यादा सवाल है, लेकिन तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आपका बयानिया देखें तो आप ये वाज़े तौर पर, आपसे मुराद है मेरी नून लीग, वाज़े तौर पर आप लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को मुंतखब नहीं किया गया, उनको लाया गया है। तो ये एक सियासी बयान नहीं, ये एक बहुत संगीन इल्जाम है। मतलब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इस मुल्क के आइन को बिल्कुल तोड़ा गया, और जिस तरह से मुशर्रफ साहब के खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई का आगाज किया था, क्या आप लोगों के पास आगे आप लोगों की सोच है कि अगर ये हो जाता है, बिलफर्ज आपको हुकूमत मिल जाती है, बिलफर्ज ये पीटीआई का गवर्नमेंट लपेटे में आ जाती है या चली जाती है, तो आपने सोचा है कि आप आके क्या इस तरह की कार्रवाई दोबारा उनके साथ भी करेंगे जिनको आप अभी मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, या अफवाम और तफहीम से मामले को हल कर लेंगे? नहीं, देखें, इसमें मामला ये है कि एक गलती जो है वो इनफरादी सतह पे हो या कौमी सतह पे हो, एक मरतबा होती है, गुंजाइश होती है, दूसरी मरतबा होती है, गुंजाइश होती है, फिर एक आखिर वक्त ये आ जाता है कि फिर गुंजाइश नहीं रहती। हमारा ये मौक़िफ़ है, मियां नवाज शरीफ का ये मौक़िफ़ है कि इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 70 सालों से हम यही कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन अब शायद ये गुंजाइश जो है ये ख़त्म हो चुकी है, और अब अगर हमने इससे जो है वो अपने आप को सीधा दुरुस्त सिमत का तयन ना किया, तो फिर शायद खुदा ना खास्ता हम जो है वो अपना वजूद बरकरार ना रख सके। अब जब मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, उससे ये तो मुराद नहीं है कि वोट हमें दो, वो भाई वोटर की मर्जी है, वोट जिसको मर्जी दे, लेकिन वोट का फैसला जो है उस फैसले को तस्लीम किया जाए, गैर सियासी जो है वो मुदाखलत ना की जाए, आइन का एहतराम किया जाए, आइन में मुतय्यन हदूद में तमाम अदारे रहें, पार्लियामेंट समेत। आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ जो बात कर रहे हैं उसकी एक बात का भी जवाब है? कोई कह सकता है कि ये बात गलत है? कोई कह सकता है कि 2018 के इलेक्शन जो है वो रिग नहीं हुए? सबको पता है राणा साहब, लेकिन ये बात 2 साल तक या कैमरे को फेस करते हुए कुछ लोग नहीं कहते, लेकिन हर बंदे को पता है। जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने ये बात की है गुजरांवाला के जलसे में, हर बंदे ने ये महसूस किया है कि यार बात तो, उसकी वजह सबका मुशाहिदा था कि बात तो ये जो है वो दुरुस्त है। तो अब बात यह कि इसका ये जवाब तो नहीं है कि जी 90 में क्या हुआ था, 85 में क्या हुआ था, 88 में क्या हुआ था। वो भाई बात ये है कि अगर हुआ था तो वो गलत था, तो फिर ये भी गलत। अब सबर तो जो भी होता रहा है, जो कल हो चुका उसको तो आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला कल है उसको तो दुरुस्त कर लें। लेकिन ये सबर का जो दामन आप लोगों ने छोड़ दिया है एन इस मौके पर, मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। मतलब ये अचानक से सबर का जो दामन है वो हो गया, मतलब ऐसी इतनी थ्रेशोल्ड कम कैसे हो गया? जो इतने 72 सालों से देख रहे हैं, एकदम से यू टर्न क्यों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ जो है, मियां नवाज शरीफ को जब भी मौका मिला है उसने इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो टक्कर ही ली है। वो चाहे वो जो है वो 1993 हो, चाहे वो फिर 99 हो, चाहे वो फिर जो है वो 2013 हो, यानी जब भी वो इससे कन्फ्रंट हुआ है तो उसने जो है वो इस मुदाखलत को जो है उसने रेजिस्ट किया है। ये अलग बात है कि वो किस हद तक रेजिस्ट कर सका, किस हद तक उसको जो है वो सपोर्ट मिली या किस हद तक जो है वो उसको नहीं मिली, लेकिन एक यानी बिल्कुल एक जो है वो तसलसल है कि जब भी जो है वो सिविलियन बालादस्ती को महदूद करने की कोशिश की गई, और उस वक्त अगर वजीर आजम या सिविल बालादस्ती का साइन अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ था तो उसने रेजिस्ट जरूर किया है।
अब ये अलग बात है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो किस हद तक कामयाब हो सकी या नहीं हो सकी, ठीक है, लेकिन ये एक तसलसल है। ठीक है। अच्छा, सियासत में कहते हैं कि जी पैगाम रसलाना वो कभी बंद नहीं होता, मतलब एक दरवाजा बंद है तो कोई खिड़की जरूर खुली रहती है। तो आपको लगता है कि कोई राब्ता हुआ है जब से आप मियां साहब ने ये गुफ्तगू की है जो गुजरांवाला से शुरू हुई है और अब बलोचिस्तान तक आ पहुंची है, और अब इसकी सीजन 2 देखने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कोई मतलब पैगाम आया है या कोई अफाम व तफहीम से कि कोई सुलह सफाई किसी तौर का पैगाम मौसूल हुआ है, और अगर हुआ नहीं है तो क्या, अगर हो तो आपका या कायद साहब का क्या इस पर रिएक्शन होगा? देखें, मियां नवाज शरीफ एक सियासतदान है और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, आइन की बारादस्ती पे यकीन रखते हैं। तो एक सियासतदान जो है वो, मैं तो उससे ये तवक्को या उससे ये मंसूब नहीं कर सकता कि वो कह के जी मैंने तो बात ही नहीं करनी। पॉलिटिशियन जो है वो तो बात करेगा। ये तो पहले पॉलिटिशियन मैंने देखे हैं जो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, जो गुफ्तगू करने के ऊपर यकीन नहीं रखते, जो अपोजिशन के साथ राब्ता रखने पे यकीन नहीं रखते, जो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने पे जो है वो यकीन नहीं रखते, जो अपोजिशन के साथ बैठने पे यकीन नहीं रखते। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बातचीत को तो खैर खारिज अज़ इम्कान नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मेरी गुफ्तगू मियां नवाज शरीफ साहब से हुई है, उससे मैंने अखज़ किया है कि इस मरतबा वो उन्हें कत्तन इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हम बरसर-ए-इक़्तिदार आए या ना आए और हम इलेक्शन जीते या हारें। उन्हें गर्ज है कि हमें इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो आइन है, जो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जो है वो मुसल्लमा किया जाए, उसके मुताबिक जो है वो अदारे चलें। और ये जो मुदाखलत है, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को वो बुज़ इल्जाम ठहरा रहे हैं, अगर ये बात इस तरह से हो जाए कि जी ठीक है जो कल तक हो गया, आइए आज से हम आगे चलते हैं और इन चीजों को जो कि गलत है, जिनको हर कोई तस्लीम करता है कि गलत है, गलत होता रहा है, तो उनसे कहें कि जी ठीक है, कल से जो है वो नई सुबह का आगाज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इस चीज को जो है वो वेलकम करेंगे। ठीक है, ओके। अशफाक अहमद साहब का अंजीर की सबसे कमजोर कड़ी है वो हुआ करती है वो जब टूटती है तो पूरी जंजीर बिखर जाती है। बिलावल भुट्टो साहब का आपने बीबीसी पर इंटरव्यू भी देख लिया होगा, जो उन्होंने फरमाया कि ये जो इल्जामात नवाज शरीफ साहब लगा रहे हैं ये उनके हैं। तो अब ये एहसास हो रहा है जैसे पीपल्स पार्टी शायद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के बाद अपनी सिपा अलग कर ले। तो क्या ये तासुर दुरुस्त होगा या आप पूरे एतमाद हैं कि पीपल्स पार्टी आखिर तक आपका साथ देगी या पीडीएम का साथ देगी? दूसरा ये कि पीडीएम बहुत ज्यादा यूनानिमसली पीएमएल-एन बन रहा है, आप समझते हैं इससे मुत्तफिक हैं आप? देखें, पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात पे कि सिंध गवर्नमेंट को जो है वो खत्म किया जाए, इस पे उनकी रिजर्वेशंस जरूर हैं। क्योंकि जब जो इस्तीफों की हिस्ट्री एक हमारे माजी में मौजूद है वो पीटीआई की है, तो पीटीआई ने भी ना सेनेट से इस्तीफे दिए थे, ना केपीके की असम्बली से दिए थे, सिर्फ कौमी असम्बली से दिए थे। लेकिन वो जब वक्त आएगा तो उस वक्त जो है वो पीडीएम की क़यादत जो है वो फैसला करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के को इस बयानिए से कि ये जो है ये हुकूमत है, तो इससे तो वो पीछे हट ही नहीं सकते। आपको इल्म में होगा कि सिलेक्टेड का जो लफ्ज है जी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है जी। ये सबसे पहले सिलेक्टेड का लफ्ज बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट, और इत्तेफाक ये है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस में मौजूद थे। तो सारी पीटीआई को पहले समझ ही नहीं आई, इन सब ने जो है वो डेस्क बजाया उसके ऊपर, लेकिन बाद में फिर उनको पता चला कि ये इन्होंने इलेक्ट नहीं कहा, इन्होंने सिलेक्ट कहा है। तो वो कैसे अब कह सकते हैं कि ये सिलेक्टेड नहीं है? तो अगर ये सिलेक्टेड है तो फिर सिलेक्टर तो है ना, फिर सिलेक्टर तो है। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि अब आपने खुद ही जिक्र कैसे इस्तीफे नहीं दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो आप लोग अगर इस्तीफों तक बात जाती है तो पीपल्स पार्टी अगर सिंध हुकूमत को गिव अप करने में थोड़ा सा खौफ महसूस कर रही है, तो क्या नून लीग आगे बढ़ के इस्तीफे दे देगी? और क्या ये इस्तीफे सिर्फ कौमी और सूबाई असेंबलियों से आएंगे या सेनेट के ऊपर भी बात जा सकती है? कुछ सोचा इस बारे में, कुछ तरतीब है? देखें जी, फैसला तो करना है पीडीएम की क़यादत ने, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एपीसी की मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में पीडीएम जो है वो मार्ज़े वजूद में आई, उसमें मियां साहब ने ये बिल्कुल ओपन ऑफर जो है वो की है और कि हम तमाम मुस्तफ़ी होने को तैयार हैं। उन्होंने कोई तखसीस नहीं की कि सेनेट से या
सूबाई असम्बली से या कौमी असम्बली से। और जब उन्होंने कमिटमेंट की है तो PMLN जो है वो इस बात के ऊपर कमिटेड है। बाकी फैसला जो है वो PDM की क़यादत ने करना है। ठीक है राणा साहब, तो राणा साहब थोड़ा सा मैं आपसे करूंगी, अब ये आपकी नून लीग से इतना रिलेटेड नहीं जितना आपसे रिलेटेड है, क्योंकि जुलाई 2010 में दाता दरबार में जो होने वाले धमाके थे उनके सिलसिला में एक उलमा का एक वफ्द था जो शहबाज शरीफ साहब से मिला था और उन्होंने आपके इस्तीफे का मुतालबा भी किया था और साहिबजादा फजल करीम की क़यादत में ये वफ्द शहबाज शरीफ साहब के पास गया था। तो उनका मौक़िफ़ था कि आप इंतहा पसंद मजहबी जमातों के लिए नरम गोशा रखते हैं। ये बात आज तक क्लियर नहीं हुई कि उनकी बात दुरुस्त थी या गलत। मैं चाहूंगी कि आप क्लैरिटी दें इस पर। देखें, ये बात उनकी जो है वो बिल्कुल गलत थी। साहबजादा फजल करीम साहब अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, क्योंकि उनका तल्लक फैसलाबाद से था और वहाँ पे कुछ लोकल इश्यूज थे। उन इश्यूज की वजह से वो मुझसे नाराज थे और उन्होंने इस बात को जो है वो उस वक्त जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। बाकी देखें, जब आप किसी सूबे के जो होम या दाखिला के अमूर हैं, जब आप उन अमूर को हैंडल करते हैं तो जो भी फिर मौके आते हैं, मिसाल के तौर पे जो है वो अशूरा मुहर्रम का मौका आता है तो आपको मिलना पड़ता है सबसे। तो उस मिलने की बुनियाद के ऊपर अगर कह दिया जाए कि जी ये आपका फलां से तल्लक है, फलां से तल्लक है, तो बिल्कुल तल्लक किसी से भी नहीं था, ना किसी से कोई दोस्ती थी। लेकिन ठीक है, हुकूमती अमूर में जो है वो आपको लोगों के साथ मिलना पड़ता है, डायलॉग करना पड़ता है और वो हमेशा जो है वो होते रहे। और मेरे जो चीफ मिनिस्टर थे मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको पूरी तरह से इस बात की से आगाही थी कि मैं किससे मिल रहा हूँ और क्यों मिल रहा हूँ। तो इसीलिए उन्होंने साहबजादा फजल करीम साहब के इस मुतालबे को जो है वो तस्लीम करने से इनकार किया। ठीक है राणा साहब, थैंक यू फॉर दैट क्लैरिटी। हम यहाँ पर लेंगे एक वक्फा, लेकिन वक्फे से वापस आकर हम बात करेंगे टाइगर फोर्स के मद्दे मुकाबिल आने वाली शेर जवान फोर्स जो नून लीग ला रही है। क्या नकल उतार रही है पाकिस्तान तहरीक के साथ? इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग दस। हमारे साथ मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब, यू बीन सो पेशेंट, थैंक यू सो मच एंड यू बीन वेरी क्लियर आल्सो इन योर आंसर्स। मैं अब 8वें सवाल की तरफ आऊंगी। अब मरियम साहिबा ने ये शेर जवान फोर्स का मतलब इनकाद किया है, एक तरह से उनको अब कहा भी जा रहा है कि ये कॉपी कर रही हैं PTI को और ये टाइगर फोर्स के साथ मद्दे मुकाबिल होंगे। लेकिन इनका रोल क्या होगा? क्योंकि हमने देखा टाइगर फोर्स का तो रोल सिर्फ गालियां देना है ट्विटर पे, वो भी हम जैसे लोगों को या खवातीन को। ज्यादातर इनका रोल डिफाइन हुआ है कि ये क्या करेंगे, ये शेर जवान फोर्स? देखिए, इसमें असल में जो बुनियाद है वो तो ये है कि नौजवानों को भी जो है वो पार्टी के साथ जो है वो मुंसलिक किया जाए। ठीक। और उस मकसद के लिए जो खास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो एक पार्टी का जो बयानिया है, जो पार्टी इन फ्यूचर करना चाहती है, उससे जो है उनको रोशनास जो है वो करवाया जाए। तो ये नाम से कोई ऐसी बात नहीं है, सभी शेर हैं और सभी जो है वो जवान हैं। तो इस टाइटल के तहत हम जो खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम है, हम उन तक जो है वो रसाई चाहते हैं और बिल्कुल उनसे हम पुरअमन और जमहूरी एहतजाज या इस बारे में उनकी सपोर्ट चाहेंगे। कोई इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिस तरह से उन्होंने टाइगर फोर्स को लगा दिया है कि जी आप महंगाई जो है वो कंट्रोल करें, और वो जाते हैं जाके दुकानों के ऊपर लोगों को थ्रेट कि जी हमने आपकी फिल्म बना ली है, ऊपर पोर्टल में भेजने लगे हैं और फिर वहां से पैसे भी लेते हैं। वो टाइगर फोर्स और टाउट फोर्स बन गई है। तो हमारा कोई इस किस्म का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ हम नौजवान नस्ल के साथ जो है वो एक अपना लिंकेज जो है वो कायम करना चाहते हैं। राना साहब, मैं आपकी कदर करती हूँ, आपके नजरिए की भी, आराम से ये बात की, लेकिन जमहूरी लफ्ज पे मुझे एतराज है। देखें, क्योंकि ज्यादा अहम ये बात है कि इस वक्त अगर आप शिक नंबर 4 पढ़ें, जो इकरारनामा है जो भी ज्वाइन करेगा शेर जवान फोर्स उसको साइन करना है, तो उसकी जो शिक नंबर 4 है वो कहते हैं हर फैसले पर सवर हम करूंगी या करूंगा, और शिक नंबर 7 है बयानिए से पीछे हटने का इख्तियार सिर्फ क़यादत के पास होगा। तो ये आमरीत की वाज़ेह निशानी है। जमहूरियत का लफ्ज इस पे मैच नहीं करता सर। तो ये कौन सी जमहूरियत को बचाने निकले हैं जिसकी फाइट ही डिक्टेटरशिप से शुरू हो रही है? नहीं, देखें, ये इसमें अगर आपने जिस तरह से निशानदेही की है जी, तो इसमें अगर कोई लफ्ज जो है वो कोई जूमैनी है या उससे कोई अदरवाइज जो है वो इम्प्रेशन ड्रा होता है, तो इन चीजों को जो है वो देखा जा सकता है।
लेकिन मामला यह है कि बयानिया जो है, बयानिया से मुराद पॉलिसी है जी। तो जो पार्टी पॉलिसी होती है वो तो यकीनन फिर अगर हर किसी को बदलने का इख्तियार हासिल हो जाए तो फिर तो कोई पॉलिसी कोई बयानिया हुआ ना, तो बिल्कुल जो है वो क़यादत को पास ही इख्तियार होगा। जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें चीजें डिस्कस होने के बाद आपका आखिरी फैसला, आपका हौसला, आपका हौसला उनके सामने बाकी सबको तो फिर जो है वो सरे तस्लीम खम करना पड़ता है। नहीं, लेकिन ये जमहूरी रवैया तो नहीं है ना। मतलब आपका फैसला है, लेकिन मेरा ओपिनियन मैटर तो करता है, काउंट तो करना चाहिए ना। मतलब ये मैं हर चीज पर सर खम क्यों करूंगी? मतलब ये तो नहीं करूंगी ना मैं। और आप प्लीज, ये मैंने निशानदेही की है, ये जरूर आप एड्रेस कीजिएगा क्योंकि मुझे बड़ा कंसर्निंग है ये मेरे लिए। नहीं, देखे ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे अगर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें अगर 35 लोग बैठे हैं तो वहां पे हो सकता है कि किसी की राय कुछ हो, किसी की कुछ हो, तो वहां पे बहसा इख्तलाफ सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर मेजॉरिटी के साथ, जमहूरियत यही है ना, अगर मेजॉरिटी के साथ एक फैसला हो जाता है तो माफ करने वाले हैं उनको फिर ये तो नहीं है कि वो फिर अपना ही झंडा जो है वो अलग ही उठा के खड़े हो जाए। उनको फिर तस्लीम तो करना पड़ेगा। अगर वो तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत ये क्या हुई? तो इससे ये मुराद है कि डिस्कशन के बाद जब फैसला हो जाए वो फिर पार्टी डिसीजन है, और पार्टी डिसीजन जो है वो फिर इख्तलाफ करने वालों पे भी लागू है, तो जो है वो सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर भी लागू है। राणा साहब, लग नहीं रहा आपके इकरारनामे में ये लग नहीं रहा कि कोई भी रूम है, जिस तरह आप ये डिस्क्लोजर दे रहे हैं, डिस्क्लेमर दे रहे हैं, मैं उसका क्लिप लगा तो नहीं सकती ना उसमें इकरारनामे में। मतलब ये तो क्लियर करना पड़ेगा उनको। मतलब इस तरह करके हमें कुछ साइन करना है तो हमने सोचना ही नहीं है कि ये किधर जा रहे हैं या हर चीज पर हमने हाँ करनी है। ये तो गलत है राणा साहब। चले, मैंने ये कहा है कि अगर इसमें कोई ऐसा लफ्ज है जी, शेक नंबर 4 और शेक नंबर 7 मैं जी मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है क्योंकि मैं खुद एक डेमोक्रेटिक सोच की मालिक हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जी ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। इसमें अगर कोई डेमोक्रेटिक जो है वो अदरवाइज सेंस जाती है तो इसको देख लेंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब। अच्छा राणा साहब, सेकंड लास्ट सवाल है क्योंकि ये जरा एक पंजाब में एक टफ है। एक तरफ मरियम नवाज का वोट बैंक है और जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि ये हमारी आने वाली क़यादत को लीड करेंगी या हमारा फ्यूचर है, और मरियम साहिबा जाहिर इतनी नजर आती हैं, उनकी इतनी प्रेजेंस है कि बहुत लोगों को, बहुत इदारों को, बहुत तरीके से लोगों को मुतहरक भी कर रही हैं। ये बताइएगा कि फेस तो जरूर पीएमएलएन की उस वक्त वो हैं, क्या ये फैसला हो गया है कि अगली कायद नून लीग की वो होंगी, और क्या ये स्पेसिफाई हो गया है कि हमजा शहबाज जो हैं, क्योंकि देखिए पंजाब में हमजा का भी वोट बैंक है, मरियम का भी वोट बैंक है, तो अब ये क्लियर हो गया है कि हमजा विल रिमेन लाइक जिस तरह पंजाब सूबाई हुकूमत, एंड मरियम विल प्रॉब्ली फेस अ मोर नेशनल चार्ज, टेक ऑन अ मोर नेशनल चार्ज। नहीं, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज साहबा का या हमजा शहबाज साहब का कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक जो है वो मियां नवाज शरीफ का है। ठीक, पार्टी के कायद वो हैं, उन दोनों ने खुद को साबित किया है। आई स्टैंड करेक्ट। हमजा शहबाज ने अब नहीं बल्कि इससे पहले भी जो दौर गुजरा है पीएमएलएन पे और शरीफ फैमिली पे, उस वक्त भी उन्होंने कैदो बंद की सौतें बर्दाश्त की बड़े हौसले के साथ। और आज से कोई 20 साल पहले तो वो थे भी जो है वो बड़े यंग थे, तो उन्होंने उस वक्त भी बड़ी साबित कदमी के साथ जो है वो उन्होंने जो है वो हर चीज को बर्दाश्त किया। इसी तरह से मरियम नवाज साहबा ने भी बड़े ही मुश्किल वक्त में जो है वो पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं, अपने कायद वालिद के साथ खड़ी हुई हैं, वो अवाम में गई हैं, अवाम ने उनको एक्सेप्ट किया है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा होगा, बहुत मुनासिब होगा कि वो दोनों जो है वो पार्टी की खिदमत करें, अवाम की जो है वो खिदमत करें, और उसमें से आगे पीछे कौन होगा, ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा या बराबर होंगे, ये फैसला मैं समझता हूँ कि ये पार्टी करेगी और पार्टी के कायद जो है वो करेंगे। और उन दोनों के दरमियान जिस किस्म की ये अफवाहें फैलती रहती हैं, ये है वो है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो दोनों जो है वो अगर एक को कहा जाएगा तो वो दूसरे को कहेगा जी इसको आगे करें, मैं इसके साथ काम करने को तैयार हूं। ठीक है राणा साहब, आपके साथ जो ज्यादती हुई है, आई थिंक इसकी तो एक लंबी दास्तान है और ये दानी है, इसकी मजम्मत भी की है। मतलब इस तरह से ड्रामाई तश्कील के साथ, जिस तरह से ड्रग्स आपकी गाड़ी में से बरामद हुए, फिर जो आपके साथ जेल में सहूबतें आपने बर्दाश्त की। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन इस वक्त जान अल्लाह को जिसने देनी थी
वो सबूत लेके और खुद को लेके कहां चले गए हैं आजकल? ये मुकदमा कायम हो मेरे खिलाफ, जिसकी सजा जो है वो मौत है, और सिर्फ सियासी बुनियादों के ऊपर, और सिर्फ जो है इस बुनियाद के ऊपर कि मैं गवर्नमेंट के जो है वो खिलाफ हूं, और फिर उस मुकदमे को जो है वो साबित करने के लिए जो है वो यूनिफॉर्म पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ये साथ एक मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इस किस्म की कोई मिसाल मौजूद है? तो आप ये खुद अंदाजा कर लें कि फिर इस तरह से मामला जो है कभी दुनिया में चले हैं, कभी इस तरह से मामला। राणा साहब, ये तो मेरे कहने की पोजीशन नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर बीइंग सो करेजियस एंड थैंक यू फॉर बीइंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड थैंक यू फॉर बीइंग द फेस ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस हार्ड टाइम्स। और आपने बहुत ही इसलिए आपने सारे मामले को लिया है, इसके लिए मैं बड़ी आपकी तारीफ भी करूंगी, और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स ऑल फ्रॉम अस। अस्सलाम वालेकुम।